जय हिंद दोस्तों। शिव गोपाल मिश्रा को लगा था कि यूपीएस का बखान करेंगे तो कर्मचारी लोग यूपीएस चूज कर लेंगे। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि कर्मचारी सच का साथ देते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। आप लीडर हैं मज़दूर यूनियन का। ऐसा नहीं है कि मज़दूर इतना भी फ़र्क करना नहीं जानता है कि उसके हक़ की आवाज़ के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो या फिर बेहक की आवाज़ के लिए। और यही कारण यूपीएस को पूरे देश के कर्मचारियों ने नकार दिया और पूरे देश भर में मात्र 1,22,123 कर्मचारियों ही यूपीएस लिया। और यूपीएस वो लोग लिए हैं जिनका रिटायरमेंट होने वाला है या फिर हो चुका है, जिनका पेंशन 1000 या 1000, 1500 या 500 महीना मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि शिव गोपाल मिश्रा जी आप खुद ओपीएस ले रहे थे तो किस बात के लिए, आखिर ऐसा क्या दबाव आपके ऊपर था कि आप यूपीएस का बखान किए? ये जवाब आपको देना पड़ेगा महामंत्री के नाते। या एआरएफ के आप महामंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी था कि अपने कर्मचारियों का भविष्य और वर्तमान में साथ देते, लेकिन आपने कर्मचारियों के भविष्य और वर्तमान के साथ खिलवाड़ किया है यूपीएस पर साइन करके। सिर्फ आप ही नहीं हैं, जेसीएम में जितने लोग साइन किए हैं सभी दोषी हैं और सभी कल्प्रिट हैं इन कर्मचारियों का वर्तमान और भविष्य को लेकर। ये दुनिया भले माफ़ कर दे लेकिन कर्मचारी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, यूपीएस का सहयोग किया था आपने। और अभी है यूपीएस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, यूपीएस बैकफुट पर आ चुका है, सरकार भी बैकफुट पर आ चुकी है। तो आप खुद सोचिए कि किसके दबाव में आकर ऐसा फैसला आपने किया था। आप यहाँ तक बोल दिए कि सरकार पुरानी पेंशन नहीं देगी। सरकार पुरानी पेंशन नहीं देगी, लेकिन संशोधन लगातार कर रही है सरकार। किसके दबाव में? क्योंकि विजय कुमार बंधु अड़े हुए हैं, कर्मचारी अड़ा हुआ है और कर्मचारी उसी का साथ देता है, वैसा ही नेता का साथ देता है जो उसके हक़ की आवाज़ उठाता है। विजय कुमार बंधु, मंजीत सिंह पटेल लगातार कर्मचारियों की हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यूनियन सो रहा है। आप देख रहे हैं यूनियन पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा कुछ दिन पर उठाता है, साल भर पर उठाता है, 2 साल पर उठाता है, जबकि उसको पर डे उठाना चाहिए। हमने कई कर्मचारियों से अनुरोध किया अपने वीडियो के माध्यम से कि अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर डे ओपीएस के बारे में लिखिए। अगर कुछ लिखना नहीं आता तो ओपीएस हक है, ओपीएस संवैधानिक हक है, ओपीएस हमारा जीविका का साधन है, ये सारे चीज़ें लिखते रहिए लगातार। ओपीएस मिलना ही चाहिए, हैशटैग ओपीएस का नारा देते रहिए। सरकार देखिए अभी दबाव में है, हो सकता पुरानी पेंशन बहाल कर दे। अभी देखिए 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया पीएफआरडीए ने। एनपीएस में कुछ ऐसा चीज़ लेकर आएगी ताकि निश्चित पेंशन आपको मिल सके। लगातार संशोधन हो रहा, लगातार, सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्मचारी अड़ा हुआ है। सरकार के गले का फांसी का फंदा जब तक आप बनेंगे तब तक आपको अधिकार मिलने का चांस है। सरकार को कुछ नहीं बोलेंगे तो सरकार आपको एक चना, एक अन्ना भी नहीं देगी। इसीलिए लगातार आवाज़ उठाइए, लगातार। हम तो लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं, आपको सजग करते रहते हैं, आपको जगाते रहते हैं कि सोइए नहीं, हिम्मत मत हारिए, निराशा नहीं होना है, निराश नहीं होना है आपको। आप में वो दम है तो पुरानी पेंशन बहाल होगा। पुरानी पेंशन के लिए एक दिन से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, लगातार 20-22 से लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है क्योंकि कुछ कर्मचारी संगठन सरकार के साथ हाथ मिला कर रखी। नहीं तो अगर सब कर्मचारी एक हो जाता तो ओपीएस बहाल हो जाता। तो मूल मंत्र यही है, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद। लगातार आवाज़ उठाते रहिए। और शिव गोपाल मिश्रा जी से किसी का अदावत नहीं है, हमारी उनसे अदावत नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि आप सही का साथ दीजिए। आप महामंत्री हैं, आप जेसीएम के अध्यक्ष हैं। आप अगर उल्टा पुल्टा फैसला लेंगे तो इन कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद होगा। इतना ही कहना है हमको।
बाकी जो लोग हैं ओपीएस की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे देश से आवाज़ उठाई जा रही है। और इसका नतीजा है कि एनपीएस में भी देखिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपको निश्चित पेंशन मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, आपकी आर्थिक और सामाजिक न्याय हो सके आपके साथ। जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल रखा है कि आपका संवैधानिक हक है, तो सरकार किसी भी हाल में इसे हटा नहीं सकती। अगर हटाई है तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपको। और हमारे देश में दोहरी मापदंड है, वो आप ही देख ही रहे हैं कि एमपी एमएलए को ओपीएस मिल रहा है, जबकि जो 30-35 साल नौकरी करता है उसे यूपीएस एनपीएस में फंसाया जा रहा है। तो आप अपनी आवाज़, अपनी ओपीएस की आवाज़ को जगा के रखिए, सोने मत दीजिए। जीवन का आधार है ओपीएस, हर महीने की पेंशन है ओपीएस, बुढ़ापे की लाठी है ओपीएस, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है ओपीएस, एक अच्छा ज़िंदगी जीने का सहारा है ओपीएस। बाकी इस चैनल को शेयर करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।